पृथ्वीराज मार्ग स्थित निम्बारकोट मंदिर में श्री सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में सोमवार को निम्बकाचार्य पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्रीजी महाराज और युवाचार्य श्री श्याम शरण देव महाराज के सानिध्य में श्री निम्बार्क गोपीजन वल्लभ भगवान का 21वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह नगाड़ों और शहनाइयों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। तत्पश्चात श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन, ध्वज पूजा और भगवान के विशेष श्रृंगार के दर्शन के साथ राजभोग आरती की गई। शाम को मंदिर में उत्सव आरती व फूल बंगला सजाया गया। श्री निम्बार्क गोपीजन वल्लभ भगवान का 21वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम से अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री श्रीजी महाराज के सानिध्य में एवं युवाचार्य श्री श्याम शरण देव जी महाराज के सानिध्य में मनाने आज प्रारंभ हुआ। प्रातःकालीन सत्र में सुबह 6:30 बजे ठाकुर जी का पंचामृत से और नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार सहित बटुकों ने अभिषेक करवाया। तत्पश्चात ठाकुर जी के ध्वजवंदन हुआ। प्रतिवर्ष में केवल एकमात्र पाटोत्सव के दिन ही, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन प्रिया जी के चरणों के दर्शन होते हैं, वो आज प्रातःकालीन सत्र में हुए। सदगुरु सेवा समिति और समस्त शिष्यगण की ओर से 4 मई से 11 मई तक आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव, जो कि माकड़वाली रोड श्री चारण साहित्य शोध संस्थान भक्तिधाम में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक वृंदावन धाम के संत स्वामी राम प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में कही जा रही है कि दूसरे दिन सोमवार को महाराज ने कहा कि श्रीमद नारायण के चरणों में ही जीव को परम शांति मिलती है। हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे तभी जीवन की सार्थकता है। कथा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण पहुंच रहे हैं। कथा के आखिर में सभी को प्रसाद वितरित किया गया। 11 मई को हवन यज्ञ के साथ कथा का विश्राम होगा। रविवार शाम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला अजमेर इकाई की ओर से एक शाम भगवान अग्रसेन के नाम कार्यक्रम में जीवन प्रबंधक गुरु परम पूज्य विजय शंकर जी मेहता ने भगवान अग्रसेन की कथा का भावपूर्ण वर्णन कर हजारों की संख्या में मौजूद अग्रबंधुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला अध्यक्ष अशोक पंसारी ने पंडित विजय शंकर मेहता का परिचय दिया। तत्पश्चात सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री गोपाल शरण गर्ग ने भगवान अग्रसेन के जीवन परिचय के साथ संस्था की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। पंडित मेहता ने उपस्थित अग्र समाज
समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म लेते समय बच्चे में पिता की अपेक्षा माता का ऊर्जा का अंश अधिक होता है। माताएं जितनी संस्कारित होंगी, बच्चे भी उतने ही संस्कारवान बनेंगे। पंडित मेहता ने बताया कि देश में परिवार सबसे बड़ी दौलत है। कहीं कहीं एक परिवार में 3-3 पीढ़ियां तक देखी जा सकती हैं। ये दौलत विदेशों में नहीं दिखती, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग दूसरों को देखकर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अपनों को देखकर नहीं। इसलिए परिवार को बचाना है तो अपनों को देखकर मुस्कुराएं। इससे पूर्व समाज के स्वतंत्रता सेनानी किशन अग्रवाल और अनंत प्रसाद गनेडीवाल का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष अशोक पंसारी, ओम मंगल, सीताराम बंसल, मुंशी राधेश्याम, शैलेंद्र अग्रवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। आपकी अशांति का केंद्र मन को आप निष्क्रिय कर दें, आप शांत हो जाएंगे। इसीलिए कहा जिसका मन जितना सक्रिय वो उतना शांत। बात थोड़ी गंभीर है, ध्यान से सुनना। काम की यही है, आप अपने मन को निष्क्रिय करिए। कैसे करेंगे? उसकी डाइट बंद कर दीजिए। मन की डाइट क्या? थॉट, विचार। कैसे खाता? सांस से, और किसी तरीके से नहीं खाता। आप एक सांस लीजिए, मन विचार खाएगा, दूसरी सांस छोड़िए, सांस का ही आप सारा ट्रांजिशन थॉट का कर रहे हैं। खा खा के गच्छ हो जाता है। अभी भी खा रहा है। आप में से जितने लोग बैठे हैं उनमें कईयों का मन अभी यही कार्यक्रम कर रहा है। तन से तो ऐसे राजा बेटे बन के बैठेंगे, मोक्ष लेके उठने वाले हैं अभी सब यहाँ से। पर मन से कोई दुकान में से नहीं आया, कोई मोहल्ले में घूम रहा है, कोई मायके गए, कुछ तो वर्ल्ड टूर निपटा के आ गए होंगे। क्योंकि मन की गति भी बहुत तेज होती है। शरीर से 2 कदम, ये 20 लाख कदम आपको कहां नहीं ले जाके ला सकता है। और जिसका मन जितना सक्रिय वो उतना अशांत। और एक बात और, इस मन को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। सत्संग तो इसकी दुश्मन। तो जानता है सत्संग किया कि ये मेरा मालिक बना, उसकी धुलाई हो रही तो उसको पसंद नहीं। और मन को गंदे काम बहुत पसंद है। सच गंदे और गलत काम तो इसको बहुत प्रिय है। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, अपने मन से अपने भीतर हम वो तमाम गंदे और गलत काम जिंदगी में कर चुके हैं जो बाहर नहीं कर पाए और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। आपके पास में जो बैठा है या बैठी है, इसके भीतर मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान पाएंगे। बाहर से तो बहुत सभ्य है, शालीन है, आचरणशील है, कुलशील है। भीतर क्या चलता है 2 ही लोग जानते हैं, आप या आपका भगवान। इस मन को निष्क्रिय किए बिना शांत नहीं हो पाएंगे। और अशांत व्यक्ति पृथ्वी पे बोझ है। जड़ से जुड़ने वाला पेड़ शांत होता है, हमें भी शांत होना है। आपको अग्रसेन महाराज से जोड़ने का उद्देश्य ये कि आपके भीतर एक शांति का जन्म हो। और शांति नहीं है तो बेकार है। हाँ, ताली बजाना तो ठीक से बजाइए ना। हमारे स्टेज से बज गई, आपने कहा ठीक है, ये इसीलिए बैठे महामंत्री जी के, पंडित जी की तरफ से ठोक। अरे आप अपनी ताली खुद बजाइए। देखिए, शांति की खोज में चलना है तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर चलते हैं। इंडिया मोटर चौराहे पर एक स्कूटी और कार की आमने सामने की भिड़ंत हुई। हालांकि इस हादसे में किसी की भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। स्कूटी में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जो दोनों वाहन चालकों के बीच आपसी सहमति के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया। ये मैं बिल्कुल सामने से आ रहा था, ये रॉन्ग साइड से यूं एकदम आए और बिल्कुल अंदर घुसेड़ दी। अभी बोल रहे साइड में लेके चलो, साइड में हटाओ। मैंने गलती, ये गाड़ी 4 व्हीलर देख लो, आपकी गलती आपके सामने ही है। मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं देख रहा था काटने के लिए, आके घुस गया तो कह रहा है काम करा, देखते हैं मैंने क्या करते हैं। मैं तो खड़ा था, आके तेजी से आया, आके घुस गया। तो देखें क्या कहता है, ये बात कर रहा है।